नमस्कार दोस्तों। आठवां पे कमीशन और फिटमेंट फैक्टर आज के सोशल मीडिया में या हमारे यूट्यूब चैनल्स या व्हाट्सएप में सिर्फ यही एक मैसेज मुझे दिख रहा है वायरल होता हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। आठवां पे कमीशन तो अप्रूव हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। कुछ लोग इसे 186% बता रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि 2.57 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ लोग 3 फिटमेंट फैक्टर को 3 रख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इसका एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। डेफिनेटली इसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कमीशन, जो पे कमीशन का कमिटी होगा उस पे वो डिपेंड करता है कि वो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकली एक देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। देखिए, पहले मैं बात करूंगा ये जो हिस्ट्री है पे कमीशन का। तो ये आठवां पे कमीशन और ये पहला पे कमीशन देखिए 1946 के आसपास आया था। उसके बाद सेकेंड पे कमीशन 1957, 1972, 1983, 1994 से लेकर 97 मीन्स ये जो 1994 से लेकर 97 तक दिया हुआ है, मीन्स पे कमीशन के फॉर्मेशन से लेके उसका रिपोर्ट से लेके और कब ये लागू हुआ वो डेट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, छठा पे कमीशन 2006 से लेकर 8 तक और सातवां पे कमीशन 2014 से लेकर 16 तक, मीन्स 14 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये जाके 16 में ये लागू हुआ था। 1/1/2016 को लागू हुआ था। इसी तरह आठवां पे कमीशन जो है ये अभी गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर दिया गया, कमेटी का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये लागू होगा 1/1/2026 से। तो ये अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है। जैसे छठा पे कमीशन में 1.86 था, सेवेंथ में 2.57 था और ये एंटीसिपेटेड है। लोग इसे अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 2.28 हो सकता है, बट दिस इज नॉट डेफिनिट। यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे तो पहला पे कमीशन में 55 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ था और देखिए सेकेंड सीपीसी में 80 रुपीज़ जिसमें 14.2% आता है। थर्ड पे कमीशन में 196 रुपीज़ जिसमें 20% के आसपास आता है और चौथा पे कमीशन में 27.6% यानी 750 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। उसी तरह पांचवा पे कमीशन में 31% 2550 रुपये और छठा पे कमीशन, देखिए छठा पे कमीशन में जबरदस्त सैलरी में उछाल आया था जो लगभग 54% था, आधा से ज्यादा भी 7000 के आसपास। और आइए अब सेवेंथ सीपीसी का देखते हैं। 14.29% मीन्स ऑलमोस्ट 14% का एक मीगर हाइक हुआ था, जिसमें सैलरी का जो बेसिक है वो 18,000 कर दिया गया था। लेकिन ये 18,000 सिर्फ देखने में लग रहा है, अगर प्रैक्टिकली इसे हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में ये 18,000 कैसे हुआ था। किसी एक कैडर का जो बेसिक पे है उसका एग्जांपल लेकर हम लोग आगे प्रैक्टिकली इसे देखेंगे। एट्थ पे कमीशन में ये एंटीसिपेटेड है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 41,000 का हाइक होगा मीन्स बेसिक हो जाएगा या 58,000 हो जाएगा। अभी ये कुछ भी डिफिनिट नहीं है। देखिए आगे देखते हैं कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है और कुछ जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है। देखिए कुछ लोग जो फिटमेंट फैक्टर है 2.28 रख रहे हैं, जिसमें जो हमारा मिनिमम अभी बेसिक है एक एमटीएस लेवल का 18,000 है, तो वो मिनिमम बेसिक 2.28% से मीन्स फैक्टर से बढ़कर ये 41,000 हो जाएगा। इसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर 3 से बढ़ जाएगा, जहाँ पे 54,000 मिनिमम बेसिक हो जाएगा एक एमटीएस कैडर का एम्प्लॉय का। कुछ लोग यहाँ पे 2.57 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका बेसिक पे 46,300 हो सकता है। ये सब सारे प्रिडिक्शन है, ये अभी रियलिटी कुछ और ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ और एक्सपर्ट का क्या है। अकॉर्डिंग टू कृष्णेडू चटर्जी, वाइस प्रेसिडेंट एट टीम लीज, इनका कहना है कि 2.5 जो फिटमेंट फैक्टर है 2.5 से लेकर 2.8 तक हो सकता है। सुमित धार, पार्टनर फॉक्स मंडल एंड एसोसिएशन एलएलपी, ये क्या कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है, जिसमें सैलरी आपका 186% बढ़ सकता है। पुष्कर राज एस देशपांडे, एसोसिएशन पार्टनर ऑफ एएलएमटी लीगल सेज, इनका क्या कहना है कि 2.57 के आसपास रह सकता है। एक और एक्सपर्ट का क्या कहना है, रितिका नायर, पार्टनर सिंघानिया एंड कोस्ट, ये क्या कहती है, द प्रिडिक्शन द हाइक इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल
बेस्ड ऑन द एवरेज पेंशन हाइक। मीन्स इनका क्या कहना है कि प्रिडिक्शन अभी ये जो नॉट फिजिबल है। आई थिंक इनका कहना सही है कि अभी हम लोग कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि रियली में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और कितना सैलरी हाइक होगा। तो आइए इसे एक एक्सेल में प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जो सिक्स्थ पे कमीशन से सातवां पे कमीशन जो सेवन्थ पे कमीशन हुआ था, तो उस समय वो किस बेस पे फिटमेंट फैक्टर आया था, उस समय क्या बेसिक था और फिर नया बेसिक कैसे क्या हो गया, और उसी बेसिस के हिसाब पे हम लोग समझे कि सातवां पे कमीशन से लेके आठवां पे कमीशन में क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। ये रियल नहीं है, मीन्स ये डिफिनिट नहीं है, ये सरकार गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसे एक्सेल फॉर्मेट में हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों, इस एक्सेल का जो फॉर्मूला सीट है उसमें प्रैक्टिकली हम लोग ये देखेंगे कि सेवेंथ पे कमीशन जब आया था तो सिक्स पे कमीशन में क्या बेसिक सैलरी थी और वो कैसे नया बेसिक में कन्वर्ट हुआ था। तो मैं पोस्टल डिपार्टमेंट का जो कैडर हमारा है पोस्टल असिस्टेंट, उसका जो बेसिक सैलरी है उसको लेकर मैं कंसिडर करूंगा। तो देखिए छठा पे कमीशन में जो पेमेंट का सिस्टम था, पे का सिस्टम था, वो पे बैंड के अनुसार था। मीन्स 5200 से लेकर 20,200 ये पहला मीन्स पे बैंड फर्स्ट में आता था, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट भी आते थे। तो उनका जो बेसिक का फंडा था वो पे प्लस ग्रेड पे के अनुसार होता था। जो छठा पे कमीशन में पे प्लस ग्रेड पे इक्वल टू बेसिक कहलाता था। आज हमारा डायरेक्ट बेसिक के अगर पोस्टल असिस्टेंट का देखा जाए तो 25,500 है, लेकिन उस समय सिक्स पे कमीशन में पे प्लस ग्रेड पे के हिसाब से कैलकुलेट होता था। तो पोस्टल असिस्टेंट को यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है। तो पोस्टल असिस्टेंट का मिनिमम पे जो था इनिशियल पे 7,510 रुपये और ग्रेड पे था 2,400 रुपये। तो ये दोनों मिलकर बेसिक हो जाते थे 9,910 रुपया। अब उस समय यानी जब सेवेंथ पे कमीशन इनेक्ट हुआ था 1/1/2016 को, तो उस समय ऑलरेडी डीए था 125%। तो उस हिसाब से डीए हो गया 12,387 रुपया। तो बेसिक प्लस डीए ऑलरेडी यहाँ मिलकर कितना अमाउंट हो गए थे 22,297। मीन्स ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 22,298 रुपये ऑलरेडी बेसिक प्लस डीए मिलकर सैलरी में बन रहा था। तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर अगर देखा जाए तो 2.25 मीन्स ऑलरेडी सिक्स पे कमीशन मीन्स दिसंबर 2015 तक ऑलरेडी ये सिक्स पे कमीशन के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.25 चल रहा था। अब देखिए सेवेंथ पे कमीशन में क्या किया गया, सेवेंथ सीपीसी पोस्टल असिस्टेंट मिनिमम बेसिक क्या रख दिया गया 25,500 और सिक्स सीपीसी में पोस्टल असिस्टेंट का मिनिमम बेसिक क्या था 9,910 रुपया। उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना आ गया 2.57, जो हमारा 2.57 है फिटमेंट फैक्टर सेवेंथ सीपीसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2.57 आया, लेकिन ऑलरेडी ये दिसंबर तक 2.25 ले चुके थे पोस्टल असिस्टेंट। तो उस हिसाब से देखिए बेसिक परसेंटेज हाइक क्या सैलरी में हुआ। देखिए ये 25,500 में ये माइनस कर दिया गया, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, तो 3,202 रुपये आया। तो उसका परसेंटेज अगर निकाल के देखा जाए तो 14%। तो देखिए यही एक मिनिमम 14% का हाइक हुआ था सैलरी में ये। और अगर रुपीज में बात किया जाए तो सिर्फ ये 3,200 रुपये का हाइक हुआ था पोस्टल असिस्टेंट का जो बेसिक सैलरी था। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2.25 था, फिर ये 2.57 आया, तो कितना कम ये हाइक हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं कि एट्थ पे कमीशन में क्या हाइक हो सकता है। ये कोई डिफिनिट नहीं है, आप किसी के भी डाटा पे कोई विश्वास नहीं कर सकते, सब ये सिर्फ प्रिडिक्शन किया जा रहा है। लेकिन इस कैलकुलेशन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितना बढ़ सकता है। ये 186% जो बढ़ जाएगा, सैलरी इतना हो जाएगा, 78,000 हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। दिस ऑल आर प्रिडिक्शन, यू डोंट बिलीव। आप अपना काम करते रहिए, सैलरी जितना बढ़नी है गवर्नमेंट को जितना बढ़ाना है वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एट्थ पे कमीशन में क्या हो सकता है। अभी पोस्टल असिस्टेंट का मैं कंसिडर करूंगा, तो सेवेंथ पे कमीशन है पोस्टल असिस्टेंट का मिनिमम बेसिक है 25,500 रुपया। आप लोगों को पता है 25,500 मिनिमम बेसिक है। अब देखिए अभी डीए तो 53% है, लेकिन मैं एज्यूम किया हूं कि 1/1/2026 तक ये डीए 62% हो सकता है। तो अगर 62% होगा तो डीए देख लीजिए आपका 15,810 रुपया। मीन्स आपका बेसिक प्लस डीए मिलकर आप ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके होंगे 41,310 रुपये, यानी 41,310 रुपये आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा 1/1/2026 के अनुसार। तो इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर अगर बात करूं तो ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, देखिए C5 यानी जो आपका बेसिक प्लस डी है 41,310 रुपया डिवाइडेड बाई आपका बेसिक पे जो मिनिमम है 25,500, तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.62
1.62 ये फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी आप उस समय तक ड्रॉ कर चुके होंगे। अब देखिए एक्सपेक्टेड फिटमेंट का मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए 1.85 अगर मैं रखता हूं, जैसे 1.62 तो ऑलरेडी आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 1.85 अगर रखता हूं तो 47,175 आ रहा है। मैं मैक्सिमम 1.95 भी रखता हूं तो 49,725 आ रहा है। और कुछ हमारे जो एक्सपर्ट या इंस्टीट्यूशन जो बता रहे हैं कि 2.28 होगा, तो जिसमें 58,140, 2.57 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 65,535, 2.86 अगर होता है तो 72,930 रुपीज होगा। अब देखिए इसको परसेंटेज में देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि रियली इतना हो सकता है या नहीं। परसेंटेज बेसिक हाइक का अगर बात किया जाए तो 1.85 अगर मैं मिनिमम रख रहा हूं तो देखिए आपके बेसिक सैलरी में 5,865 रुपया का इंक्रीमेंट लगेगा, जो होता है 14%। ये 7वां पे कमीशन में भी ये 14% के आसपास हाइक हुआ था, इसको आप दोस्तों ध्यान में रखिए। उसके बाद मैं 1.95 अगर रखता हूं फिटमेंट फैक्टर तो देखिए 8,415 रुपीज का आपका हाइक होगा, जो लगभग 20% आता है। तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये 20% के आसपास ये फिटमेंट फैक्टर को 1.95 के आसपास रखेगी, जिसमें आपका सैलरी यहाँ बोला जाए तो बेसिक सैलरी में आपका 20% का हाइक होगा। अगर बेसिक बढ़ेगा तो आपका HRA, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस सभी कुछ अफेक्टेड होगा। अब देखिए 2.28 अगर है तो 41%, 2.57 है तो 59%, 2.86 है तो 78%। तो ये तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है फिलहाल, ये जो है इम्पॉसिबल लग रहा है कि इतना गवर्नमेंट हाइक करेगी। पास्ट सिनारियो को देखते हुए, 7 CPC को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। मे बी जो सैलरी है ये 20% के आसपास हाइक होगा, तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.95 और मैक्सिमम ये 2 रह सकता है ये फिटमेंट फैक्टर, जिसमें 20 से आपका 25% का सैलरी हाइक होगा। तो ये दोस्तों एक डिटेल एनालिसिस है थ्रू एक्सेल सीट। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा, ये जो कैलकुलेशन आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारा सैलरी कितना एक्सपेक्टेड बढ़ सकता है। ये 20 से 25% आप रख सकते हैं फिटमेंट फैक्टर, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड है। अब तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है और वो जो कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या इसका फिटमेंट फैक्टर रखते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।